हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मैं ज़्यादातर बहुत आसान तरह से चलने वाली चीज़ें जो हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो वैसा ही काम करती हूं, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त एक एक प्लांट के लिए ना करना पड़े। तो उन सब में मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है सदाबहार का प्लांट, जिसकी दोनों वैरायटी मैं हर साल लगाती हूँ। उसमें हाइब्रिड भी है और देसी वाले भी हैं। तो आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे थोड़ी सी देखभाल और केयर के साथ आप नवंबर तक, इवन अगर आप हाइब्रिड वैरायटी को बचाने में कामयाब हो गए ठंड के दिनों में, तो सालों भर नेक्स्ट ईयर भी आप उससे फूल ले सकते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। विदाउट केयर, किसी भी तरह का आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। आप लोग यहाँ पे देखें, मेरे पास देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी के विंका मैंने लगाए हुए हैं और इसे सदाबहार और नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है। और आप देखें कि अभी इसका सीजन है और ये मैंने बहुत छोटे छोटे लगाए थे। जब भी कोशिश करें कि छोटे से आप विंका को लगाएं और जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी पिंचिंग करना शुरू करें। अदरवाइज़ बिना पिंचिंग के आपका छोटा प्लांट लेगी हो जाएगा और उस पर 2-3 ही फूल खिलेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे मेरा जितने भी यहाँ मेरे प्लांट रखे हुए हैं सब बहुत ही बुशी, और इस पर इतने सारे ब्रांचेज हैं। जितने ब्रांच होंगे उतनी सारे ही कलियां निकलेंगी, उतने सारे फ्लावर होंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया और बुशी हो रहे हैं। और ये तकरीबन पिछले 15-20 दिनों से लगातार इसी तरह से भरे रहते हैं। इसकी एक ख़ास बात है कि आप बहुत कम केयर में, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, किसी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको इसको फुल सन में रखना है, साधारण मिट्टी में। कहने का ये मतलब है कि किसी भी तरह के सॉइल में चल जाती हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लेई सॉइल भी चलेगा, लोमी सॉइल भी चलेगा, भुरभुरी मिट्टी भी चलेगी। हर तरह की मिट्टी में ये उस एनवायरनमेंट को और उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है और बहुत हार्डी होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, कहने को हाइब्रिड और ये दोनों विंका ही हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आपने देखा होगा रोड के किनारे या फिर जहाँ पे पानी के पाइप्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं से भी एक रास्ता मिल जाता है तो ये ग्रो कर जाते हैं और बहुत हार्डी होते हैं। थोड़ा सा मॉइस्चर में, थोड़े से पानी में ही ये बहुत बढ़िया थ्राइव करता है। तो इसको लगाना बहुत आसान है। देसी वैरायटी को ये जगह जगह वीड की तरह उगाते हैं और इनको उखाड़ के हटाना भी होता है। लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों नोटिस किया है कि जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस होती जा रही है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि लोग अब इसे अपने घरों में लगाने लगे हैं, ज़्यादा तादाद में लगाने लगे हैं और इसका इस्तेमाल भी करने लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इनकी पत्तियों को यूज़ करने के क्या बेनिफिट होते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। बेशक हाइब्रिड वाले जो होते हैं ये सिर्फ खूबसूरती बिखेरते हैं, इनकी पत्तियों में वो मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन आप देसी वाले, जिनको हम वीड समझ करके हटा दिया करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं और इसका इस्तेमाल भी करें। और आज मैं इसकी मिट्टी कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। हम सदाबहार को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, और बड़े कंटेनर में तो कोई बात ही नहीं है। आप इकट्ठे अगर 7-8 लगा देते हैं बिग कंटेनर में तो यकीन माने बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं इसे इस छोटे से कंटेनर में लगाने जा रही हूँ। पहले हम इसमें एक कपड़ा डाल दी हूँ मैं। और आप देखें मेरी मिट्टी में खाद की मात्रा आपको पहले ही पता चल जाएगी। मिट्टी का कलर देखने से ही आपको लग जाएगा कि इसमें कितनी अच्छी मिट्टी है और इसमें खाद भी बहुत अच्छे से मिक्स है। विंका की एक ख़ास बात है जो मैं आप लोगों को बताऊं कि उसमें अगर आपने ज़्यादा
कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र डाल दिया तो आप एक चीज़ जान लें कि उसमें सिर्फ लीव्स निकलेंगे, फ्लावर बहुत कम होंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। पुअर सॉइल में भी बहुत बढ़िया थ्राइव करता है। इसलिए आपको इसमें अगर ठीक है डालना है तो आप कंपोस्ट डाल दें। मैं 10% कंपोस्ट डाल के एक बार जो मिट्टी प्रिपेयर कर देती हूँ, उसके बाद इसको पूरे जब इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है उसमें मैं बिल्कुल भी इसमें कंपोस्ट नहीं डालती, किसी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डालती, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे फोलिएज मिलेगा, फ्लावर नहीं मिलेंगे। तो इसी के लिए नॉर्मल मिट्टी हमें डालनी है। आपके पास जो भी मिट्टी अवेलेबल हो बिना डरे डालें, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसमें मिट्टी, हाँ थोड़ा सा अभी चूँकि बारिश शुरू होने वाली है, मानसून के सीज़न में जो हाइब्रिड विंका आप ये देख रहे हैं, इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये अगर लगातार बारिश में रह गया तो ये सरवाइव नहीं कर पाता। बहुत जल्दी इसमें फंगल अटैक हो जाता है, इसकी जो टहनियाँ हैं काली हो जाती हैं और फिर आप इसे बचा नहीं पाएंगे। इसलिए लगातार अगर बारिश होती है तो आप इसे किसी सेडी प्लेस में डाल दें, चलेगा। और पानी का भी जहाँ तक है, मैं अभी भी इसमें थोड़ा सा मॉर्निंग में पानी डालती हूँ, उसके बाद ज़्यादा पानी डालने से भी इसके रूट रॉट हो जाते हैं और मुश्किल होती है। लेकिन मैं देसी वैरायटी के बारे में आपको कहना चाहती हूँ कि ये अगर बिना पानी का, कभी मैं इनको देखती हूँ कि इनकी पत्तियाँ श्रिंक हो गई हैं, अब ये नहीं बच पाएंगे, मैं पानी डालती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये बिल्कुल हरे भरे हो गए। इतने हार्डी प्लांट होते हैं ये। तो अगर आपको ये देसी वाले विंका लगाने हैं तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसके कलर भी इतने खूबसूरत होते हैं। क्योंकि इसकी तादाद ज़्यादा होती है इसलिए हम शायद इसे अहमियत नहीं देते। जो चीज़ें कम मिलती हैं उनके पीछे हम भागते हैं। और आप देखें, मुझे तो ये हाइब्रिड से भी ज़्यादा खूबसूरत इसके कलर लगते हैं। और मेरे गार्डन में ये कलर बिखेरने में आपको जहाँ तहाँ दिख जाएंगे, लेकिन मैं इसे निकालती नहीं, क्योंकि ये आपकी मिट्टी को भी अच्छा बनाते हैं। ये जिस भी प्लांट के साइड में लगे रहते हैं या जहाँ भी जिस भी मिट्टी में आपके आसपास लगे हुए हैं, इसको वीड समझ के मत उखाड़ के ना फेंकें, क्योंकि ये जाते जाते भी आपकी मिट्टी को अच्छी करके जाएगा। तो इसको ज़रूर लगाएं। और यहाँ देखें, मैंने अपनी मिट्टी तैयार कर ली है। आपकी मिट्टी में आप 10% तक कंपोस्ट मिला सकते हैं। ये देखें, मैंने मिट्टी बना ली है। बहुत साधारण मिट्टी आपको बनानी है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मानसून सीजन आ रहा है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा नीम खली अगर डाल दें तो इसकी रूट प्रोटेक्टेड रहेंगी। देसी वैरायटी अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 चम्मच नीम खली हमें डालनी है। ये देखें। और अगर आप देसी वैरायटी में आपको नीम खली की भी ज़रूरत नहीं है, वो आराम से चलते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी उसमें नहीं होता है। और यहाँ देखें, ये मैं वाइट वाले विंका लगा रही हूँ। ये मेरे गार्डन में अवेलेबल था इस वक्त। वाइट वाले की पहचान ये होती है कि इसके जो स्टेम होते हैं बिल्कुल वाइट होते हैं, और जो इस तरह के विंका होते हैं, देखें आप, इसके स्टेम रेड है, तो ये इसकी पहचान है। आप अपने गार्डन में अगर वाइट लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये 2 प्लांट लगा दे रही हूँ इसमें, ये देखें। और ये वेयर रूटेड भी अगर आप लगाएंगी तो भी ये चल जाएंगे। बस 2 दिन के लिए इसको शेड में डालें, फिर एकदम से एक्सट्रीम धूप में भी आप इसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये लो मेंटेनेंस होते हैं। बस हाइब्रिड विंका को आपको बारिश के पानी से बचाना है, ओवर फर्टिलाइज करने से बचना है। हम प्लांट की केयर करने में जोश में खूब फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसमें खूब कंपोस्ट डालते हैं, और ऐसा करने से उल्टा ही असर हो जाता है। और आप देखेंगे कि आपका विंका खूब हरा भरा लंबा चौड़ा हो गया और उसमें फ्लावर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जो रोड साइड विंका देखते हैं उसमें आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई उसको केयर कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे प्लांट में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप मेरे इसी प्लांट को ले लें, कितना छोटा है इसका कंटेनर, आप देखें, मिट्टी देखें, इतनी कम मिट्टी और इतने छोटे से कंटेनर में भी ये किस कदर फूलों से भरा हुआ है। अगर ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल भी फर्टिलाइज ना करें। मैंने आपको अभी दिखाया
कि मैंने 10% इसमें मिट्टी में कंपोस्ट डाला है, थोड़ी सी नीम खली डाली है, हमारा मिट्टी बिल्कुल तैयार है। तो बस 2 ही 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जैसे ये वाले प्लांट मैं जब भी खरीदती हूँ तो मैं बस 3 ही 4 प्लांट खरीदती हूँ और मैं कटिंग से प्लांट बनाती हूँ। तो आप लोग भी अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट ना करें। आप शुरुआत के दिनों में छोटा प्लांट लें और पिंचिंग करके उसको बड़ा करें, और उसमें से मॉनसून सीजन जैसे ही आता है ढेर सारी कटिंग बनाएं और आपको इस तरह के प्लांट फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ हाइब्रिड विंका को ग्रो की हूँ। आप लोग यहाँ देखें, ये सब मैंने हाइब्रिड वाले कटिंग से तैयार किए हुए हैं और कितना अच्छा ग्रो हो रहे हैं। और एक और मैं रेड कलर का इधर कटिंग से तैयार की हूँ, ये देखें। और आप भी बोलेंगे मैं देखें किस तरह का जुगाड़ करती हूँ। ये बॉटल को हाफ कट करके रखा हुआ है, इसे मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि मैं जो भी कटिंग लगाती हूँ उसको ऐसे ढक देती हूँ। और आप यकीन माने ये इतना बढ़िया जुगाड़ है कि इसको मॉइस्चर भी मिलता रहता है, हवा भी लगती रहती है, यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट से भी बच जाता है। और आप देखें, इसे मैंने करीब 1 सप्ताह पहले लगाया था, लेकिन कितनी हरी भरी है। हालांकि इसमें अभी न्यू शूट छोटी सी दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 100% इसके रूट निकल आए हैं। और इस तरह से मैंने न जाने कितने प्लांट लगाए हैं और इसी तरह से मैं इसे ढक देती हूँ। तो आप इस तरह की बॉटल का इस्तेमाल अपनी कटिंग को सिक्योर करने में कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। आप देखें, ये वाली विंका भी अभी 2-3 दिन पहले ये इस कदर फूलों से भरी हुई थी कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। अभी थोड़े से फ्लावर कम हो गए हैं, लेकिन किसी किसी दिन ये इस तरह से फ्लावर से भरे रहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सबसे बड़ी बात कि ये अपने आप निकल आया है, इस कंटेनर में था। इस मिर्ची का प्लांट है इस एक मेरे कंटेनर में, और उसी में से ये निकला हुआ है। और देखिए किस तरह ये लंबा चौड़ा हुआ जा रहा है। मैंने इसमें बिल्कुल भी कंपोस्ट नहीं डालती, कुछ भी नहीं करती हूँ, और फिर भी ये प्लांट देखें हरा भरा और कितना बड़ा और सुंदर है। और मुझे मालूम नहीं, ये पिछले काफ़ी टाइम से फ्लावरिंग कर रहा है। और ये देसी वैरायटी की पत्तियाँ, इनको आप एज अ मेडिसिन के तौर पे, जिनको भी ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारी परेशानियों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। और आप लगातार इसका यूज़ करें। मेरी वीडियो इस पे बनी हुई है, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसको ज़रूर देखें। उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल आप एज अ मेडिसिन कर सकते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।